तो दोस्तों लोगों की लाइफ में अक्सर एक कंप्लेन और मायूसी रहती है कि उन्होंने लाइफ में अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, घर के लोगों को, वाइफ को, हस्बैंड को इतना सारा इमोशनली वो उनके लिए अवेलेबल रहे, उन्हें सपोर्ट दिया, फिर भी वो लास्ट में अकेले के अकेले ही रह गए और उन्हें लोग मैनिपुलेट करते चले गए और आज उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे सेल्फिश होकर कैसे जिए और अगर वो लोगों से धोखा खा चुके हैं, वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहते अब लोगों में, तो कैसे वो जिए, गिल्ट फ्री होके लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए और अगर लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो मैनिपुलेटिव लोगों को कैसे पहचाने और कैसे उन्हें अपने आप को मैनिपुलेट करने से रोके, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये पता लगाइए कि क्या आपको कोई पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है। अगर आपको कोई पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है, आपका फायदा उठा रहा है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो वो पर्सन आपसे कोई भी काम करवाने के लिए तीन चीजों का उपयोग करेगा। पहला चीज है कि ऑब्लिगेशन, कि ये आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देगा कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। सेकंड है वो आपको स्कैर्ड या फियर के अंदर आपको डरा के वो काम करवाएगा, उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस दिखाएगा। या तीसरा है वो आपको गिल्टी फील कराएगा कि आप अच्छे मदर नहीं हो, अच्छे फादर नहीं हो, अच्छे वाइफ नहीं हो, अच्छे हस्बैंड नहीं हो। तो इन तीन चीजों के चलते आप उसका काम कर ही दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। सेकंड हिंट मैं आपको दूंगा कि आपको हमेशा ये फील करवाया जाएगा कि आप वर्दी नहीं हो, आपने अपना रोल अच्छे से नहीं निभाया, आप एक फेलियर थे और आपको कंटिन्यूअसली गिल्ट में डाला जाएगा और आप कंटिन्यूअसली यही सोचते रहोगे कि आप कैसे बेहतर हो सकते हो, आप कोई चीजें और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हो, आप अच्छी वाइफ बनने के लिए क्या कर सकते हो, आप अच्छे हस्बैंड, अच्छे बेटे, अच्छे फादर बनने के लिए क्या कर सकते हो। और बार बार आपको यही फील करवाया जाएगा कि आपने गलती कर दी है, आपने सही से पेरेंटिंग नहीं की, आपने सही से हस्बैंड या वाइफ का रोल नहीं निभाया और आप कंफ्यूज स्टेट में ही हमेशा बने रह जाओगे। दोस्तों तीसरा हिंट मैं आपको दूंगा, अगर कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आपको एक चीज तो पता लग जाएगी, जब भी वो पर्सन आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा करता है, आपको कोई चीज देता है, तो वो रिटर्न में जरूर उस चीज को थोड़े दिनों में, थोड़े घंटों में मांग ही लेता है। कभी भी वो अपने दिल से कोई चीज आपके लिए नहीं करता। आपको हमेशा लगता है गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है और जब वो पर्सन आपको गिव करता है वो पहले से ही प्लानिंग में रहता है कि उसको आपसे क्या रिसीव करना है। तो ये भी चीज के लिए आप हमेशा सतर्क रहिए, क्या कोई आपको इस तरह से यूज कर रहा है। दोस्तों चौथी टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि उनके मांगने के तरीके के ऊपर गौर आप करिए कि हो सकता है कि वो आपसे कोई बहुत बड़ी डिमांड आपके सामने रखे और जब आपने वो बड़ी डिमांड को मीट नहीं किया तो फिर वो आपको एक छोटी सी डिमांड मीट करने के लिए बोले, जो आप तो खुशी खुशी पूरी कर दोगे गिल्ट में आके, क्योंकि आपने बड़ी डिमांड तो मीट नहीं की। ये भी हो सकता है कि वो पहले आपसे कोई छोटी चीज मांगे, छोटा काम करने के लिए आपको बोले और जब आप वो कर दो तो ग्रेजुअली वो आपको कोई बड़ा काम करने के लिए बोले। इसलिए आपको ये पैटर्न्स की तरफ भी ध्यान रखना है अगर आपको पता लगाना है कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये सारे पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स आपके केस में लागू होते हैं तो हाँ, आप मैनिपुलेट हो रहे हो। तो कैसे बचे मैनिपुलेशन से? सबसे पहली चीज है कि अपने अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। मैनिपुलेट अगर आप हो रहे हो तो अवेयरनेस को बढ़ाने का मतलब है कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है थोड़ा सा पॉज लीजिए, उस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और सोचिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। क्या आपको डरा हुआ फील हो रहा है? क्या आपको चीटेड फील हो रहा है? क्या आपको गिल्टी फील हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मर्जी के बिना कुछ चीजें हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे कुछ रोबोट की तरह कुछ काम करवा रहा है और आप हर चीज में हाँ बोलते जा रहे हो, आप ना नहीं बोल पा रहे हो? ऐसा जब आपको फील होगा तो आपको पॉज लेना जरूरी है और मैनिपुलेशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को, अवेकनेस को बढ़ा के रखिए। अगली टिप मैं शेयर करूंगा कि जब आपको कोई भी रिक्वेस्ट आती है कोई मैनिपुलेटिव पर्सन से तो आप उसको सुनिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पर सुनने के बाद इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए, एक्ट मत करिए, उस पर्सन का काम मत करिए, उसकी डिमांड को फुलफिल मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि उसको हाँ बोलने के चक्कर में आप अपने आप को, अपनी प्रायोरिटीज को ना बोल दो। इसलिए थोड़ा सा पॉज लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है कि आपको उसी टाइम आंसर देने के लिए बोले, उसी टाइम आपको एक्ट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए प्रोवोक करे, आपसे उसी टाइम पे आपको वो काम करने के लिए बोले, आपको कोई कॉन्सिक्वेंस दिखा दे या उस टाइम पे कोई इमोशनल ड्रामा इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको उस टाइम पे स्ट्रिक्ट रहना है, आपको उस टाइम पे एडमिनेंट रहना है, आपको अड़े रहना है अपनी बात पे। आप उस पर्सन से उसका सारा पॉइंट सुन लीजिए। हो सकता है आप उसको कंप्लीटली रिफ्यूज मत करिए उस टाइम पे, पर थोड़ा सा आप टाइम सीख कर सकते हो, टाइम मांग सकते हो, उसको बोल सकते हो कि हाँ मैं तेरी डिमांड के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, एक हफ्ते बाद में, 2 दिन बाद में। थोड़ा सा पॉज ले सकते हो ताकि उस टाइम पे आप हड़बड़ी में आके कोई भी काम मत कर दो।
और चौथी टिप मैं आपसे दूंगा मैनिपुलेशन से बचने के लिए है कि आप रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आई फील स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, पैराफ्रेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी डिमांड आपके सामने उस पर्सन ने रखी है वही सेम डिमांड को आप उस पर्सन के सामने दोहरा सकते हो, उसके बारे में उसी को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और जब आप रिपीट करोगे वही सिचुएशन को, वही स्टेटमेंट को वापस से, तो आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो अवेक हो जाएगी, क्योंकि वो वर्बल फॉर्म में आ गई है और आपका ब्रेन सोचने लगेगा कि मैं किस चीज के लिए हाँ बोलने जा रहा हूँ, किस चीज के लिए एग्री कर रहा हूँ, किस चीज के लिए गिव इन कर रहा हूँ, क्या ये जो प्रेशर मैं ले रहा हूँ ये मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैनिपुलेट होना या नहीं होना ये आपकी मर्जी है, पर कुछ आपके राइट्स है जिसके बारे में आपको अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है कि आपकी पूरी राइट है कि सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे, आपको रिस्पेक्ट दे, अगर आप भी उस पर्सन को रिस्पेक्टफुली डील करते हो। नेक्स्ट है आपका पूरा अधिकार है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो आप फील कर रहे हो उस टाइम पे उस पर्सन के कोई बात आपको बताने पे, वो आप उस पर्सन को बिना डरे एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन एक बहुत ही पेशेंट और सोबर तरीके से। तीसरा आपका राइट है कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी है, कौन सा पर्सन आपके लिए जरूरी है, किस चीज के लिए आपको हाँ बोलनी है, ना बोलनी है, कौन सा काम आपको पहले करना है। इस चीज के लिए आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। आपकी ये भी राइट है कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं करना चाहते, आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके इंटरेस्ट में नहीं है, या मे बी प्रेजेंट में आपको नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, तो आप उस घड़ी में आप नो बोल सकते हो बिना गिल्टी फील हुए, बिना ये डरे कि आपका रिलेशनशिप सरवाइव करेगा कि नहीं, वो पर्सन आपको छोड़ देगा या नहीं छोड़ देगा। तो इसलिए उस टाइम पे आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। अगर ये इतना ज्यादा नैरो आपका रिलेशनशिप है जो एक चीज में एग्री या डिसएग्री करने पे, हाँ या ना बोलने पे टूट रहा है, तो आपको इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए बिना गिल्टी फील हुए आप नो बोल सकते हो। नो बोलने के ऊपर, असर्टिवनेस के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया, आप जरूर उस वीडियो को भी इस चैनल पे देखिएगा। अगला है कि आपकी ये भी राइट है कि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है। एक चीज के बारे में जो आपका रवैया है, आपका ओपिनियन है, वो दूसरे से अलग हो सकता है। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है। तो कहां पर अगर आप है वो डिफर होते हो उस पर्सन से, तो आपको इसकी चीज के लिए भी सॉरी नहीं होना चाहिए। और फिर आखिरी आता है कि आपको पूरा राइट है अपने आप को फिजिकल इमोशनल हार्म से बचाने का, और उसके लिए आप अपने आप को बचा सकते हो, और बिल्कुल अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी संभाल के रखने का ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट है, ये आपकी है। तो अगला हम बात करेंगे कि जब आपको कोई पर्सन मैनिपुलेट करने आता है तो उसको नो बोलना आपके लिए शायद डिफिकल्ट हो जाता है, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आप उस पर्सन से पूछ सकते हो डायरेक्टली, जिससे वो मैनिपुलेटर भी ये सोचने लगे कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, और वो जान ले कि आप अवेयर हो गए हो, अवेक अवेक हो गए हो, और आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चंस पूछिए जो लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। उस पर्सन से पूछिए कि जो तुम मेरे साथ करने जा रहे हो, जो डिमांड तुम मेरे सामने रख रहे हो, जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? क्या तुम्हें लगता है कि ये एथिकल है, मॉरल है, राइट है? क्या तुमको लगता है कि ये राइट चीज है? फिर उस पर्सन से पूछिए कि इस मामले में हाँ या ना बोलने के लिए आपका डिसीजन, क्या मेरा डिसीजन कितना मैटर करता है, और क्या अगर मैं ना बोलूं तो क्या होगा, अगर मैं एग्री नहीं करूं तो क्या होगा, ये भी पूछिए उस पर्सन से। फिर उस पर्सन से पूछिए कि क्या वो पर्सन आपको बता रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है, एग्जैक्टली वो आपसे क्या चाह रहा है। उस पर्सन से ये भी पूछिए कि अगर आप एग्री करते हो ये काम करने के लिए या उसकी डिमांड्स मीट करने के लिए, तो आपको इसके रिटर्न में क्या मिलता है, या क्या ये आपके इंटरेस्ट में है, या क्या आपके लिए ये चीज अच्छी साबित होगी। और फिर भी अगर वो पर्सन उस टाइम पे अवेयर नहीं होता, तो उस पर्सन से कहिए कि क्या तुम असली में मुझसे ये काम करवाना चाहते हो, कि क्या तुम असली में मुझसे ये डिमांड मांग रहे हो, क्या असली में तुम्हें मुझसे ये चीज चाहिए। तो इस वजह से उस पर्सन की अवेयरनेस जो है वो अवेक हो सकती है। अगला हम इस वीडियो में जानेंगे कि कब कब सेल्फिश होना ठीक है, क्योंकि यूजली हमें सिखाया गया कि हमेशा दूसरों की हेल्प की जाए, उनके साथ एम्पैथी दिखाई जाए, सेंसिटिव रहा जाए, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया जाए, और सेल्फिश होने को हमेशा ही बुरा माना गया है। पर कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर आपको लाइफ में सेल्फिश होना ही पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि वो कब है। पहला पॉइंट है कि जब आप लाइफ में किसी पर्सन को कंसिस्टेंटली बार बार दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, इमोशनली उस प्रेजेंट पर्सन के लिए प्रेजेंट हो, आप उस पर्सन के लिए अवेलेबल हो, फिर भी आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, आप बार बार दे रहे हो, कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा है, एक डेड इन्वेस्टमेंट की तरह है, तो आपको जरूर सेल्फिश होना चाहिए। अगर उस पर्सन को कंटिन्यूसली उसकी नीड्स को केटर करने के चक्कर में आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो आपको सेल्फिश होना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम आउट चाहिए, रेस्ट के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए, आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डनड हो ये सारे इमोशनल ड्रामा से, तो आपको बिल्कुल सेल्फिश होना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि एक्चुअली सेल्फिश कैसे बना जाए। पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि जब आप सामने वाले पर्सन को बार-बार यस बोलते हो, उसके काम के लिए उसको एग्री करते हो, आप उसकी डिमांड्स को मीट करते हो, क्या इस प्रोसेस में आप अपने आप को मना कर रहे हो? क्या आप अपनी जो नीड्स है उन्हें दबा रहे हो? क्या आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो? क्या आप अपनी लाइफ को नीचे गिरा रहे हो? क्या आप अपनी प्रायोरिटीज को नीचे कर रहे हो? पूछिए अपने आप से। फिर एक पेन और पेपर लीजिए और लिख दीजिए अपनी नीड्स है, जो आपकी डिमांड्स है, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, हैप्पी होना चाहते हो, और ये सारे काम आप कैसे कर पाओगे अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं हो, सिर्फ अलोन विदाउट किसी के सपोर्ट के या किसी पे डिपेंड हुए। और लिखिए कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए वो सारी चीजों को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, और अकेले आप कैसे अचीव कर सकते हो। तीसरा, ये जान लीजिए कि आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि आप अच्छे वाइफ हो, या अच्छे हस्बैंड हो, या अच्छे डॉटर हो, अच्छे सन हो, या आप अच्छे मदर इन लॉ हो, डॉटर इन लॉ हो। कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। आपको किसी के सर्टिफिकेशन की, वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए बार बार जब आप किसी के लिए अच्छा भी कर रहे हो और वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। और ये सही रास्ता है अपने आप पे काम करने का, सेल्फिश होने का। गिल्ट से पूरी तरीके से बाहर आ जाइए। गिल्ट आपको बार बार उस लूप में फंसा देगा जहां पर आप अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं करोगे, अपनी फिजिकल हेल्थ को बर्बाद कर दोगे, अच्छे से खाओगे नहीं, ना एक्सरसाइज करोगे, अपनी हॉबीज को परस्यू नहीं करोगे, अपने करियर को कुर्बान कर दोगे। हर चीज आप कर दोगे सामने वाले पर्सन को हैप्पी करने के लिए। वो पर्सन कभी हैप्पी नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसकी डिमांड्स बढ़ती चली जाएगी, और इस वजह से आप एक दलदल में फंस जाओगे। इसलिए गिल्ट को बाहर निकाल दीजिए और अपने बारे में भी तो कुछ सोचिए। और एक एग्जांपल लीजिए कि आप एक डेजर्टेड आइलैंड पे अकेले हो, वहां पर कोई भी नहीं है, आपको अकेले ही सरवाइव करना है। तो लाइफ में हम ऐसे ही आए हैं, पैदा हुए अकेले, जाएंगे अकेले, कोई भी साथ में हमारे जाएगा नहीं। और ये जो साथ में लोग हमारे साथ है वो एक सपोर्टिव एलिमेंट्स की तरह है। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग मिलते हैं, उनके साथ हमें लाइफ स्पेंड करनी है, पर पूरी तरीके से किसी को हम अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं बना सकते। इसलिए खुद से ही आत्मनिर्भर बनना ही सही चॉइस होगा। अगली टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि दूसरे लोगों को आप फॉरगिव कर दीजिए कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, आपकी वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। फिर अपने आप को भी फॉरगिव कर लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट किया। दूसरा कि आपने अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और फॉरगिवनेस करते हुए आगे बढ़ चलिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, अपने करियर को दीजिए, अपनी हॉबीज को, पैशंस में आपको जो पसंद है, जो खेलना पसंद है उसे दीजिए, कुछ सोशल वर्क को दीजिए। अपनी लाइफ को मीनिंगफुल डायरेक्शन दीजिए। ऐसी मीनिंगफुल चीजें करिए जो आपके हित में है, सोसाइटी के हित में है, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देके अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए। सिर्फ एक पर्सन को प्लीज करने के चक्कर में आप सारे डायनामिक्स अपनी लाइफ के बिल्कुल खराब मत कर दीजिए। और आखिर में मैं एंड करना चाहूंगा यही बोल के कि आपके बिना भी जो वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, वो चल रहा था। आप जब नहीं पैदा हुए थे तो भी चल रहा था, आप नहीं रहोगे तो भी चलेगा। तो आपके आसपास के लोगों की जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड वाइफ की, अपने पेरेंट्स की, बहुत ज्यादा आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। आपने सोचा है कि आपके बिना कुछ नहीं होगा, आप करोगे तो ही होगा। तो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। वर्ल्ड ऐसे भी फंक्शन कर रही थी, आपके बिना भी फंक्शन करेगी। बस अपना बेस्ट दीजिए और छोड़ दीजिए। इतना ज्यादा ओवर क्रिटिकल मत हो जाइए कि कंटिन्यूसली आप अपने आप को ही जज कर रहे हो, अपने आप को ही कोस रहे हो, खुद ही गिल्ट में जा रहे हो। और इस वजह से क्या होगा कि आप अपने आप को ही लव करना छोड़ दोगे, और आप सेल्फ हेट में जा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। लर्न करिए कैसे आप दूसरों के सपोर्ट के बिना भी लाइफ में जी सकते हो, रह सकते हो, और मैनिपुलेटिव लोगों से तो बिल्कुल बच के रहिए। अपनी लाइफ को अपने आप डायरेक्शन दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।